ಸರ್ ಐಸೆ ಏಳಿಮೇಲೆ अकादमी में एडमल नेवल अकादमी के वंश में साल आया था। फिर उसके एपीजे अब्दुल कलाम साहब आया था। फिर साल में जैसे कि मेरे को साल का पर्सनल स्टाफ ने मेरे को बुलाया, साल इधर आ रहा आपको देखना चाहता है। फिर मैं एक फैमिली के साथ गया। मैं एक मेरा लड़का एक मतलब पुष्प दिया साहब को एक। उसके बाद साहब ने आके मेरे को और मेरा माँ का साथ पूरा बात किया। फिर उस साथ का साथ एक बैठ के काम किया था, मतलब सॉरी चाय वगैरह पी लिया। साहब ने मेरे को एक पुस्तक सम्मानित किया। उसके बाद बाहर आते समय साहब को देखने के लिए काफ़ी आदमी देखने के लिए चाहता था, लेकिन साहब एक बात बताया था, अभी सॉरी अभी टाइम नहीं है, अभी मैं लेट हो गया, अभी सिर्फ एक ही आदमी मैं देखना चाहता था, वो हमारे देश के लिए लड़ा हुआ एक कमांडर के लिए। दूसरा है कि जैसे कि मैं पढ़ाई किया हुआ, मेरा मास्टर ने मेरे को ये बोला था या प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर करके एक मैथ्स का जो एक अध्यापक ने मेरे को जो हाथ में और पेट में मार रहा था, मतलब ऐसे ही लिगड़े के डंडा लग के मार रहे। फिर मेरे को बहुत डर था, लेकिन अभी वो फॉर्मूला ने मेरे लाइफ में अभी भी काम नहीं आया था, लेकिन काम आने वाला भी है। लेकिन रिसर्च करते समय उसको, लेकिन उतना मतलब वो उसी टाइम का फॉर्मेशन ऐसी है कि सिखलाई ऐसी है, काफ़ी इज्जत देता है उसकी। एक हमारा हेडमास्टर था, वो कमांडिंग ऑफिसर का जैसा है, वो बाहर आते समय पूरा हम लोग पूरा अंदर जाता है क्योंकि इतना डर रहा है। लेकिन मैं ऐसी यहाँ पे आया था, आते समय मेरे घर में आते समय व्हील चेयर में था। मैं व्हील चेयर में आते हुए एक कमांडिंग ऑफिसर, एक राजन मास्टर, एक दूसरा राघव मास्टर, राजन मास्टर आकर मेरे को पाव सुनाया, पाव पकड़ा। उसके बाद उसका आंख से एक आंसू आकर मेरे पाव में लग गया, तभी मेरा आंख से आंसू आ गया। मेरे को ये लगने के बाद, ये चोट लगने के मैं मतलब रोया नहीं है। इसके बाद के लिए मैं रोया। फिर मैं बोला राघव मास्टर को बोला, सर पकड़ो, मेरा बड़ा मतलब मास्टर जी है, मेरा हेड मास्टर है। फिर राघव मास्टर ये बोला कि उसके लिए कुछ नहीं है, जो आपने जो गुरु दक्षिणा दिया है उसको गुरु प्रणाम कर रहे हो, सिर्फ वो ये सोच है अपना। मेरा आपका एक गुरु बोलने के लिए मेरे लिए गर्व है, इसलिए प्यार से ये बोला था। दूसरा अवार्ड वही था। तीसरा है कि मेरे को शौर्य चक्र अवार्ड देते से मेरा माँ भी मेरे साथ आते हुए मेरे को माँ को बहुत मतलब क्या बताना, इतना खुश हो गया। उसके बाद मेरा माँ का हाथ पकड़ के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ने पूरा बात किया था, ये 30 सेरेमनी में बड़ा लोग ने बात की। तब तक मेरे से बात किए वो माँ चुप रह गया। मैं ये पूछ रहा था, माँ क्या हो गया इसे पूछ रहा है। फिर भी मेरे माँ ने मेरे को कुछ नहीं बोला, मेरे पास कुछ नहीं पता बात किया। तब होटल रूम में आया, आते हुए मेरे को आलिंगन करके गला लगा के मेरा माँ का आंख से एक आंसू मेरे हार्ट में आ गया, मतलब एक चेस्ट में आ गया। मेरा माँ यही बात बताया था, आपको जन्म देने के लिए मौका मिला, वो ये मेरा लाइफ का सबसे बड़ा माँ आते हुए। मेरा माँ ऐसे बोले आपको, आपका जैसे बच्चों को मुझे जन्म देने के लिए मौका मिला, इसलिए मैं अच्छा समझ रहा हूँ। बहुत कुछ हो, इससे ज़्यादा और क्या होना चाहिए? एक माँ बाप के लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ये बोला था। यही अवार्ड है मेरा। लेकिन फिर भी मेरा लाइफ में जैसे कि हर जगह पे जाते समय हर आदमी इज्जत करता है, हर आदमी ने इज्जत देता है। बैठो सर आप खड़ो नहीं। मैं एक सोच रहा था, मैं कमांडो है, मैं सिर्फ बैठने के लिए नहीं है, मेरे को यहाँ पे जाना है, दुनिया में कुछ ना कुछ करना है, मेरा लाइफ दूसरा लाइफ मेरे को, उसके लिए मैं क्या करूँ?
मैं यही सोचता सर, इसके बीच में मैं आपसे एक और बात पूछता हूँ। मैं भी दूसरा भी आपको एक दो इंटरव्यू में मैं सुना है, अभी आप चुपचाप नहीं बैठा हुआ, आप आने के बाद आपका दिल का एक बहुत बड़ा आशा था, आपका वजह से नहीं तो आपका द्वारा कुछ आर्मी लोगों को आप अच्छा सिखलाई वगैरह देते हैं, उन लोगों ने आर्मी में जाने के लिए आप सपोर्ट कर रहे हैं, ये एक मैसेज हमारे तक पहुंच गया। उसके बारे में थोड़ा बोल सकते हैं आप? मैं ये सोचा था कि मेरा जो फौजी में भर्ती होने के लिए काफ़ी जवान लोग, मतलब काफ़ी यंग स्टेज जो लड़का लोग है वो चाहता था, जो यंगर्स मतलब उसको गाइडेंस नहीं है। आजकल देखते समय पूरा जैसे कि मोबाइल पकड़ता है ऐसे सिर नीचे झुके ऐसे खड़े होते हैं आमतौर पर ऑलमोस्ट सभी। हाँ, जो टीनेजर्स पूरा उसी में तो उनका टाइम बीत रहा मैं है। सोचा ये अच्छा नहीं है। फिर मैं यही सोचा था, हमारा जो ग्राम पंचायत, मेरा पंचायत में, आपका जो अजीकोट पंचायत में एक 100 सोल्जर को बनाना है इंडियन आर्मी में। नहीं सॉरी, बहुत बड़ा गर्व का साथ है, गर्व का 100 सोल्जर को बनाना है। हाँ। एक सोल्जर को, हमारे देश की सुरक्षा करने वाला एक सोल्जर को बनाना, वो भी आपका गांव का। हाँ। अभी 106 आदमी अभी सर्विस कर रहे हैं अब तक है इंडियन डिफेंस फोर्स में, इंडियन पैरामिलिट्री फोर्स में, इंडियन अभी केरला पुलिस में भी 106 आदमी भर्ती हो गए। सिर्फ आपका गांव का लोग। गाँव का लोग, ये आपका इंस्पिरेशन का वजह से उन्होंने कोशिश करते रहा। मैं अभी मेरा एक दूसरा इरादा है कि अभी हमारा जो डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 1000 सोल्जर को बनाना, ये सोच के ये सिक्का में ये दिया था। एक तो मोटिवेशन, अभी जितना भी हो मेरे को पता कर देने के लिए कोई नहीं था, नहीं आपको ट्रेनिंग देने के लिए, आपको गाइड करने के लिए कोई नहीं था। आपको बहुत अनुभव के बाद अभी आप हमारे सामने बैठा हुआ। अभी मैं ये सोचा कि क्यों मेरे को अभी मैं ये सोचा कि एक मनीष ने इतना काम किया देश के लिए, अभी मेरे को कुछ ना कुछ और भी करना सोचा था। तब तक मैं को मतलब फिजिकली मैं अनफिट है, लेकिन मेरा जो भी बच्चा लोग है उससे ये काम पूरा कराना है, ये सोच के अभी भी कमांडो फोर्स में, अभी हमारा जो लड़का लोग कमांडो फोर्स में हर जगह पे। फिर उसके बाद दूसरा जो एम जो करने के बाद मैं ये सोच रहा था, हमारा देश के अंदर जैसी अच्छा बच्चा, अच्छा मतलब आजकल का जो लड़का लोग अच्छा है, लेकिन उससे प्रॉब्लम ये है कि उसका अच्छा गाइडेंस नहीं मिल रहा है, वही प्रॉब्लम है। ये बोलता है ना, हमारा जो केरला में ये बोलता है कि हम लोग एक हाथ पकड़ने से छात पर ऐसे बोलता है ना, ऐसे बोलता है। अब वो हाथ पकड़ा हुआ हाथ में कितना भी पावर है, वो पावर दे के काम करता है, वो पावर छोड़ता नहीं, छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसे पकड़ना है। ऐसे पकड़ने से हम जो सोचेगा वो सपना वो हासिल हो जाएगा, हमारा हाथ में देगा वो। लेकिन वो अपने दिल से होना चाहिए। वो ये फिर मैं दूसरा बात है कि मैं जैसे कि सोचा एक डिसेबल्ड पर्सन, मैं हमारा फौज में मैं 100% डिसेबल्ड, लेकिन हमारा जो यहाँ पे 80% डिसेबल्ड। अभी हमारा जो डिसेबल्ड जो होता है ना, जो यहाँ पे जो स्टेट का जो डिसेबल्ड होता है 80% डिसेबल्ड में, वो डिसेबल्ड पर्सन क्या करता है। अभी हम इतना 80% डिसेबल्ड हो गया, मैं एक साइड हो गया, मेरा कुछ नहीं है, मैं ऐसी बैठने से मेरा काम नहीं चलेगा। बिल्कुल, हमारा जितना भी श्वास लेने के लिए मौका मिलता है उसी में भी काम करना चाहिए। काम करना है, सही है, आप जो बोला सही है, उसी टाइम पे काम करना है, वो सिखलाई देना है, वही सोच के मैं काम कर रहा हूँ। मैं अपने व्यूअर्स को ये बोल रहा हूँ, एक कमांडो, एनएससी का एक कमांडो इतना बड़ा हादसा होने के बाद एक साइड पूरा पैरलाइज हुआ, उनका बात सुनकर मेरे को इतना खुश हो रहा है, जब तक मेरा सांस रहेगा तब तक मैं काम करते रहूंगा। देख लो उस तरह बड़ा हौसला है इनका अंदर। हाँ सर बोलो। अभी इसके लिए अभी मैं डिसेबल्ड पर्सन उसके लिए अभी काम कर रहा हूँ। जैसे कि एक साइड से मैं फौज में काम कर दिया, दूसरा है कि हर आदमी डिसेबल्ड होगा, क्योंकि हमारा भी उम्र होगा एक 60 और 70 के बाद हम पूरा डिसेबल्ड हो जाएगा। हमारा यहाँ पे देश के अंदर
पूरा डिसेबल्ड फ्रेम होना चाहिए, ऐसी बोलता है, सिर्फ कागज में, काम में नहीं है। काम में नहीं। अब हमारे यहाँ पे दो जाति, एक मैं ये बोलता है ना जो मत होता है ये कि मैं हिंदू है, मैं मुस्लिम है, मैं क्रिश्चियन है, मैं जैन है, मैं बुद्ध है, ऐसी कुछ नहीं है। मेरा हिसाब से दो ही होता है, एक अफिट फॉर, एक अनफिट। बस फिट फॉर आदमी, दैट्स ऑल। फिट फॉर आदमी के लिए सारी जगह पे पूरा हो जाता है, क्योंकि हमारा एक 2 मंजिल घर बना रहा है, वहां पे फिट फॉर आदमी को स्टफ बारिश बना रहा है, उसका अंदर ये नहीं सोचा हम डिसेबल्ड होगा, हमको उम्र होगा, उसके बाद ऊपर नहीं चढ़ सकते। कोई सोचता है? कोई नहीं सोचता है। अभी हमारा जो एक बिल्डिंग बना रहा है, सब कुछ बना रहा है, एक राम बना रहा है, राम में इतना ही 20% 20 और 30 का जो भी डिग्री के एंगल में होना चाहिए, उसके लिए थोड़ा स्पेस ज्यादा चाहिए, लेकिन ये 60 और 90 डिग्री में बनाता है, नाम के लिए बनाता है, वो किस में यूज हो जाएगा? सही बात। हर चीज में, हर जगह पे मेरे को एक आंसू आया हुआ, मेरा आंख से एक आंसू आया हुआ एक बात है। एक पिक्चर देखने के लिए गया मैंने, ये हमारा जो नजदीक देखे फिल्म थिएटर में, एक 4 थिएटर एक ही साथ है वो, वहाँ पे एक थिएटर छोड़कर दूसरा थिएटर में पहुंचना है, एक थिएटर छोड़कर दूसरा थिएटर में पहुंचना, एक थिएटर में कम से कम 12 स्टेप है, उसके बाद 12 स्टेप उतरना, उसके बाद वहाँ पे फिर भी एक 16 स्टेप चढ़ना है, उसके बाद एक 20 स्टेप उतरना है, कम से कम एक 60-80 स्टेप उतर के ऊपर नीचे जाके जाना है। लेकिन मेरे साथ मेरे को एक गर्व है, मेरे को जा सकता है। एक माँ ने सेरेब्रल पासी हो गए बच्चों को लेकर आई, एक लड़की है, वो थोड़ा मोटा है, उसको लेकर ऐसी पेट में उसको पकड़ के ऐसी जा रहे हैं, जाते समय उसको ऊपर चढ़ने के लिए मुश्किल है। उसी टाइम मैं सोचा यहाँ पे कोई राम भी नहीं है, मैं उससे पूछा है यहाँ पे राम नहीं है, कोई व्हीलचेयर में ले जाने के लिए? हाँ, राम नहीं है। वो बोला नहीं है। मेरे को दुख हो गया। फिर मैं उससे पूछा ये जो आपका बच्चा है, वो बच्चा भी पिक्चर में बैठेगा, अब कैसा यहाँ पे क्यों आया करके। लेकिन उन्हें माँ ने मेरे को एक बात बताया, उन्होंने बोला मेरा लड़की है, पिक्चर देखते समय हंसता है। तो वो बच्चा कभी हंसता नहीं है, सिर्फ पिक्चर देखते समय हंसता है, इसलिए वो उसको दिखाने के लिए मैं आया, इसलिए वो दिखाने के लिए लाए, लेकिन उसका सुविधा उस थिएटर में है यहाँ पे नहीं है। फिर मैंने पूरे स्टेप पे कंप्लेन करके केस लगा के, उसको एक फायदा मिला, 1 महीने का अंदर फायदा मिला है। वहाँ पे एक व्हीलचेयर बनाया, 2 व्हीलचेयर रखा है, वहाँ पे एक आदमी को रखा है, डिसेबल्ड पर्सन को जो घर जो दीवार का नजदीक वहाँ पे जो गाड़ी एक कम से कम 12 गाड़ी तक पार्क करने के लिए मिला है। उसके बाद एक थिएटर में जो भी ये टॉयलेट वगैरह संविधान होता है ना, वहाँ पे डिसेबल्ड हर कन्फर्म वहाँ पे उसके लिए एबल हुआ वो फिट कर दिया। उसके बाद हर एक थिएटर के अंदर कम से कम 3 सीट ऐसे डिसेबल्ड को बैठने के लिए रखा है। आपका इसी पंचायत में? नहीं, इसी पंचायत, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट में इसी तरह कम से कम अभी एक 40 थिएटर ने ऐसी बनाए, ऐसे बना दिया। ऐसी हर देश ने, हर आदमी ऐसी सोचना चाहिए। ये सोच हमेशा होना चाहिए कि मेरा वजह से किसी आदमी को दुख नहीं होना, मेरा काम से हर आदमी को संतोष होना चाहिए। वो सोच के काम करने से यहाँ पे जेल भी नहीं होगा, पुलिस भी नहीं होना चाहिए, यहाँ कुछ भी नहीं होना चाहिए, हर आदमी संतुष्ट हो, कोर्ट भी नहीं होना चाहिए। बहुत कम लोग सोच रहे साहब, शायद आप एनएसजी कमांडर की वजह से बहुत अनुभव आपका लाइफ में आप हासिल किया है, इसी वजह से आपका दिल भी इतना बड़ा है दूसरा के लिए, जो आप रिजर्व करते हैं कुछ ना कुछ। और साहब मैं आपसे और एक बात पूछना चाहता हूँ, अभी अपने जो इंटरव्यू वाचिंग कर रहे हैं, आपका साथ काम किया हुआ एनएसजी का कमांडो ऑपरेशन का हर स्टेट में, राजस्थान में होगा, हरियाणा में और भी यूपी बिहार में वगैरह होगा बहुत लोग, शायद उनके लिए ये हिंदी भाषा में हम दोनों आदमी नॉन हिंदी पर्सन हूँ, फिर भी हम अपना स्टैंडर्ड के मुताबिक हम थोड़ा कुछ हिंदी में प्रभाषण कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे, तब वो साथ में आपका साथ जो काम किया हुआ उनके साथ आप क्या शेयर करना चाहते हो?
ये कि बहुत इम्पोर्टेंट बात है। वो एक सबसे पहले वो कि गुरु है मेरा। कौन है वो? वो नहीं, मतलब हर आदमी, हाँ, हर मतलब आदमी, मेरा हाँ। सीनियर आदमी, ओके। वो गुरु है, उसका शिष्य मैं। अच्छा। दूसरा मेरा भाई है। ओके। उसके बाद मेरा बाप का जैसा है। ये पूरा मिलकर कैसे होगा परसेंटेज? ये एक माँ को पैदा हुआ जैसा, एक प्लेट से खाना खा के, एक ग्लास से पानी पी के, एक श्वास से श्वास लेके, हर जगह पे साथ ही साथ मिल के, तू आगे जाओ मैं पीछे होगा, तेरे को कुछ होगा मैं संभालूंगा, ये सोच के काम किया हुआ आदमी से क्या बोलना? सिर्फ प्यार है, हमेशा प्यार है। अभी वो प्यार अभी भी है, अभी भी है। अब मरने से भी वो प्यार होगा। अभी भी मेरे को बुलाता है, मैं भी उसको बुलाता है। अभी हम दोनों एक साथ मिलेगा ना, ये पूरा जो काम किया हुआ एक साथ मिलने से इतना खुश होगा, साथ फैमिली होने से भी उसको भी काल नहीं देखेगा। हमारा जब बात कहानी शुरू करेगा वो इतना, मतलब वो कुछ बोल नहीं सकता है। अभी भी उनके साथ आपका कांटेक्ट है? जो आपका हर साल में मिलता है, हर जगह पे मिलता है, बातचीत करता है। अभी डेली जो हमारा जो अभी आजकल जो व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग मिलता है ना, ऐसी बार मैसेज भेजता है। हर बारे में डाउट होने से कुछ ना कुछ शेयर करता है, और प्रॉब्लम होने से वो प्रॉब्लम दूर करने के लिए जैसे कि गाइडेंस देता है, सब कुछ देता है। मेरे को भी देता है, मैं भी देता है। सर, और आपसे मैं एक आपका ओपिनियन पूछना चाहता हूं। इतना देश का एक अभिमान का एक संदर्भ आपका सामने आया था, स्पेशली 2008 बॉम्बे अटैक। दूसरा बात, आप एनएसजी कमांडो ऑपरेशन में कई ऑपरेशन में आप अटेंड किया। इसके अलावा आप इन्फेंट्री बटालियन का 27 मद्रास उस बटालियन का आर्मी के एक जवान थे। आपका जैसा और भी अपना बॉर्डर में बहुत अपना इन्फेंट्री, आर्टिलरी, बीएसएफ बहुत जवानों अभी भी काम कर रहे हैं। तब उनका जो तैनात है जो बॉर्डरों ऊपर, उनका हिम्मत की वजह से ये अपने हर स्टेट बड़ा खुशी में रह रहे हैं। जब वापस एक बार उधर से मुड़ कर आते हैं अपना जॉब पूरा खत्म होने के बाद, हम इस देश को संभाला है। उसके बाद आप भी बहुत बार इधर से ट्रिवेंड्रम, कोच्चि वगैरह अपने कार में जाते आते होगा। टोल प्लाजा वगैरह बहुत होते हैं, उधर आपका खड़ा करते हैं। आप अपने रास्ता में चलने के लिए, आपका गाड़ी जाने के लिए टोल प्लाजा आप पैसा देना पड़ता है। हाउ डिड यू फील सर? आपको क्या लगता है? ये आप अपने दिल से बताना है। इस देश को संभाल कर आया है, इज्जत से संभाला है। अभी इस देश में आप चलते समय ऐसे मुसीबत आपके सामने आता है, आपसे इस रोड में इंडिपेंडेंट चलने के लिए आपसे पैसा कलेक्ट करता है। आप अपने दिल से बोले सर। सर, हमारा रिवाज ऐसे कि जैसे कि दूसरा जो कंट्री है, मतलब एक्सपेशली यूरोपियन कंट्री, सबसे पहले उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जैसे इज्जत देता है, इसी तरह आपको ना अपना जो सोल्जर को देता है, 100% देता है। जो सोल्जर फर्स्ट है, नेशन फर्स्ट, ये सोच है। हमारा जो सोल्जर ने अपना देश के लिए अपना जान कुर्बानी दिया, सब कुछ दिया, फिर उसके बाद इतना हमारा देश की एक आधा हिस्सा भी दिया, फिर भी बताना पड़ता है सर मैं ऐसे एक सोल्जर है, अब छोड़ेगा, वो अच्छा बात नहीं है। इसलिए मैं बोलता भी नहीं है इस बात को। ये जो गवर्नमेंट ने सोचना, वो गवर्नमेंट में सोचना चाहिए, गवर्नमेंट में सोचना, उनका अंदर उसका विचार आना चाहिए। सर हमारा, मैं एक बात बताता हूँ, हमारा देश की जो भी है, हमारा एक जनाधिपत्य राष्ट्र बोलता है ना, जैसी ये प्रश्न जन जो वोट देता है, उसके बाद हम लोग एक हमारा कैंडिडेट को एक वोट देगा, उसके बाद वो अपना देश की संभालने के लिए उसको मौका देगा। उसके बाद वो प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट सब कुछ बनता है, और मिनिस्टर वगैरह बनता है। हमसे ज्यादा हमारा देश के लिए काम करने वाला वही है, वही सोचना चाहिए। नियम का आंसर वही करना, हम नौकर हैं, लेकिन ये उल्टा हो जाता है। हम लोग मरने के लिए, ये अपना ये सुरक्षा के लिए, अपना सुरक्षा के लिए हमारा जैसा आदमी को लेकर जाता है।
जो हमारा जैसा आदमी जान देने के लिए तैयार हुआ उसको इतना संभालता नहीं है। कहाँ पे संभालता है सर, कहाँ पे होता है ये हमारा? ये होना चाहिए देश में, ये देखना चाहिए मेरा जो भी प्रेजेंटेशन चल रहा है, हमारा देश इतना गर्व में। अभी आखिरी में जो युद्ध हुआ था, अभी ऑपरेशन सिंदूर, तीन दिन में खत्म हुआ एक वर्ल्ड युद्ध कहीं नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं है। वो प्रेजेंटेशन दिया वो कौन है? उतना पावरफुल है अपना इंडियन डिफेंस। दो लेडीज ने प्रेजेंटेशन दिया, इंडियन डिफेंस फोर्स गर्व, दो लेडीज ने, एक कर्नल सोफिया कुरैशी, दूसरा विंग कमांडर व्योमिका सिंह, उन्होंने किया। हमारा देश दिखाया, हमारा लेडीज और जेंट्स हो, कुछ भी नहीं, कुछ भी हो, जेंडर नहीं है। हम हर आदमी हर कदम से हर काम करने के लिए तैयार, हमारे देश की इज्जत बचाने के लिए तैयार है। हमारा देश भी ये सोचना चाहिए, वापस भी सोचना चाहिए, वही चाहिए। हर आदमी को फौज में एक आइडेंटिटी देता है, मतलब वो सही है। क्योंकि तो दूसरा जो भी आदमी है वो नकली आइडेंटिटी लेके और फौजी है कैसे बोलता है। लेकिन हमारा जो पेंशन आते समय, जितना सर्विस कर रहा है आते समय, कम से कम एक टोल पास तो फ्री दे दो। तो ये इंटरव्यू सुनने वाला सब पब्लिक को और सरकार को हमारे की निवेदन है, ऐसे वार डिसेबल्ड सोल्जर्स इंडिया को बहुत अच्छा तरीके से संभाल कर आने के बाद जब इधर चलते समय उनका पकड़ के रखना हाईवे पे, वो उनके बारे में थोड़ा सोचना बहुत बड़ा ज़रूरी है। सर अभी आप इतना साल सर्विस हो गया, बहुत कुछ बात हमने डिस्कशन किया। आप पीछे मुड़कर आप देखते समय आपको क्या फील है सर? आपको क्या पब्लिक को बोलना है? पब्लिक को ये बोलना है कि जो हमारा अभी ओवरऑल वर्ल्ड देखने से हर जगह पे युद्ध होता है। जो वार तीन टाइप्स का वार होता है। एक तो फिजिकल वार, दूसरा बायो वार, दूसरा फिनेंशियल वार होता है। ये तीनों में हम लोग शामिल है। हमारा देश ने तीनों में शामिल है। मतलब वो तीनों अटैक में प्रेजेंटेशन करना पड़ता है। उसी तरह ये तीनों अंतर में गुजर के हमारा देश इतना आगे बढ़ रहा है, इतना खुशी से जा रहा है। अभी ये फौजी होते मेरे को ये बोल सकता है कि हमारा देश हमेशा सुरक्षा में होगा। हमारा फौज हर जगह पे आंग दे, मतलब उसका आंग 360 डिग्री में रखा है, हमारे देश को सुरक्षा संभाल रहा है। देश का ज़ाहिर नेता यही सोचना चाहिए अपने लिए, अपना पूरा परिवार छोड़ के, अपना देश छोड़ के, सब कुछ मतलब हमारा जो भी सुख दुख पूरा छोड़ के वो अपने लिए, हमारा देश के लिए ड्यूटी देख रहे हैं। वो एक बार उसको मिलने से एक हाथ तो दे दो, एक सेकंड दे दो, ये कुछ है उसको, उसमें कुछ होता है। उससे ज्यादा प्रेजेंटेशन कुछ नहीं देना आपने, कुछ नहीं। आप एक फौजी है, मेरे को आपको गर्व है, आपसे देख गर्व है करके कहीं भी मिलने से फौजी को एक सेकंड देना चाहिए, उसको दे दो। फिर उसके बाद आतंकवादी हमला हमें कभी खत्म नहीं होगा। क्योंकि खत्म इसलिए नहीं होता है कि वो आतंकवादी को हमला करने के लिए वेपन चाहिए ना, चाहिए। अभी हमारा ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर जितना भी अमेरिका और चाइना, रशिया, ये पूरा जैसे उसका जो साമ്പतिक सोर्स, सबसे ज्यादा साമ്പतिक सोर्स ये वेपन डिस्ट्रीब्यूशन है। ये तब तक खत्म नहीं होता है, तब तक आदम के बाद भी खत्म नहीं होगा। क्योंकि ये ऐसी वेपन देगा, वेपन होने से फाइट करेगा। ये फाइट करना किसका बात है? एक डिफेंस के साथ फाइट। इसी तरह वो खबर नहीं हुआ। इसी तरह दूसरा वर्षन है ड्रग्स। अभी ड्रग्स कैरी करने वाला को अरेस्ट करता है, यूज करने वाला को अरेस्ट किया। ये कहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है, कहाँ से इंडिया में आ रहा है, इतना ज्यादा इंडिया में आ रहा है, कहाँ से प्रोडक्शन आ रहा है, कहाँ से मेन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो कभी बंद नहीं करना चाहता, वो कभी सोचता नहीं है। वो बंद करेगा तब ये भी बंद हो जाएगा, ड्रग्स भी बंद हो जाएगा, जो आतंकवादी का वेपन डिस्ट्रीब्यूशन बंद हो जाएगा, आतंकवादी भी खत्म हो जाएगा। ये होना चाहिए। क्योंकि हमारा देश हमारा धर्म युद्ध किया था। देश कभी दूसरा देश की जगह पकड़ के दूसरे अभी आजकल चलने वाला जैसे युद्ध नहीं है, धर्म युद्ध। धर्म युद्ध यही कि हमारा देश के अंदर
जितना भी आतंकवादी घुसने दो, जिसका भी दुश्मन घुसने दो, जो शस्त्र सेना घुसने दो, कभी हमारा देश का अंदर घुसना नहीं देगा और देश नीचे नीचे देखने के लिए मौका नहीं मौका देगा। नहीं देगा, ऊपर से भी नीचे से भी। और मेन बात है ये भी है साहब, जो एक आदमी, एक आर्मी जवान, एक एनएसजी, एक कमांडो, इनसे ज्यादा ट्रेनिंग हासिल किया समझ लो, फिर भी जो हिंदुस्तान में घुसकर वो अटैक करने के लिए जब आते हैं, वो ट्रेनिंग साइड वो परफेक्शन होगा, लेकिन उसका हिम्मत ही नहीं होगा, क्योंकि वो चोरी छुप कर आ रहे। नहीं, लेकिन हम लोग जब लड़ते हैं उनके साथ, हम पक्का सरकार का परमिशन से, अपने आर्मी का परमिशन के ऊपर हम उनके साथ लड़ रहे हैं। वो हमसे ज्यादा ट्रेनिंग कुछ भी हासिल किया करने से भी, और हमसे अच्छा इक्विपमेंट भी उनका हाथ में होने से भी, उनके एक चीज में उन लोग हमसे पीछे रहेगा, क्योंकि उनका दिल में डर है, वो चुप करके आता है। लेकिन ये क्या ना सर, आप वो जो आप बताया हुआ, एक बात मैं बताता हूँ, वहाँ पे ट्रेनिंग कितना भी मिलने दो, किसी को भी ट्रेनिंग कितना मिलने दो, एक तो ट्रेनिंग मिलने से भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। इज्जत होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए, तभी आगे बढ़ सकता है। वो भी जान देने के लिए तैयार आया होगा, हम भी जान देने के लिए तैयार है, लेकिन उनका साथ सिर्फ वही है, हमारा साथ हमारा देश है, यही फर्क है। क्योंकि हमारा साथ ही प्रार्थना है, उनका साथ प्रार्थना नहीं है, वही डिफरेंट है। ये सच्चाई हमेशा आगे बढ़ेगा, जो झूठा हमेशा नीचे रहेगा। और सब अभी आपका जो हेल्थ कंडीशन वगैरह कैसे है सब, ये बोलो। ये भी आपका साथ वाले आपका फ्रेंड्स वगैरह पूरे अपने इंटरव्यू वाचिंग कर रहे हैं, तब आप मनीष पीवी हमारा साथ वाला का हेल्थ के बारे में उनको भी मालूम होने के लिए, वो उनका दिल में इच्छा होगा। अभी देखते हुए, मेरे को देखते हुए खुश होगा। अभी मैं हंस रहा है ना, अभी हमेशा मुस्कुराता चेहरा है। तो फिर बोलो अभी आपका अभी मेरा जो दाहिने हाथ तो कुछ काम नहीं कर रहा है। अभी पाव भी चल सकता है, लेकिन पाव का जो फिंगर वगैरह काम नहीं कर सकता है, आगे रख सकता है, पीछे नहीं रख सकता है तो पाव वगैरह। यार ऐसा अभी भी एक जो आधा हिस्सा नहीं है, इसके सेलिंग अंदर आधा हिस्सा नहीं है, इसके अंदर से जो मसाला है वो पूरा उड़ गया। फिर भी मैं जी रहा है, मैं बात कर रहा है वो भगवान के वहाँ से। फिर भी अभी एक स्प्लेंडर है, फिर भी मेरा तरफ से मैं 100% फिट है। अभी आपका साथ आपका माँ है, मेरा माँ है, हाँ। मेरा वाइफ है सीमा, और मेरा बच्चा कितने 12th क्लास में पढ़ रहा है अभी। एक लड़का है ना? लड़का है, एक ही लड़का है, यदुकृष्ण। मेरा वाइफ सीमा। मैं अभी आप मिसेस का भी जॉब है ना साहब? मिसेस को जॉब है अभी जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस में। मैं इसलिए वापस आ गया। अभी हर आदमी हमारा परिवार की, जो फौजी है ना, हमारा परिवार की सपोर्ट की वजह से हमेशा काम करने के लिए उसका मतलब शक्ति मिलता है। उसी तरह मेरा फैमिली मेरे को देखकर मतलब उसको आंख से आंसू नहीं आया, और रोया नहीं है, अभी तक नहीं रोया। आपको ऊपर गर्व है, आपने इतना बड़ा एक काम करके आया, देश का बचाया, देश का इज्जत बचाया, इज्जत हो जाए, इसी वजह से आपको ऊपर गर्व है। उनको आपका इस कंडीशन देखे उनको दुख नहीं है, ऐसे ही होना चाहिए। इसलिए हाथ पकड़ कर हमेशा हिम्मत के साथ रहा। इस वजह से मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ, अभी भी जिंदा हूँ। सर अपना ये जो इंटरव्यू के बीच में सबसे लास्ट क्वेश्चन आपसे करना जा रहा हूँ सर, अभी जो आपका लाइफ चल रहा है ये आफ्टर रिटायरमेंट है, मेरे ख्याल में 2015 में आप 2025 में फरवरी में रिटायरमेंट हुआ। अभी सर टोटल देखते वक्त आपका पूरा सपोर्ट आपको किसका तरफ से आपको मिल रहा है? पब्लिक से मिल रहा है या डिफेंस का साइड से, आपका परिवार का कहाँ से आपको मिल रहा है? सर सपोर्ट ऐसी है ना, हर मतलब मैं ये नहीं बोलता हूँ हर जगह क्लियर 100% सही है। आप जो बोला हुआ तीनों में शायद गलत होगा, तीनों में सही होगा। मेरे को सबसे पहले यही दुख था, जैसे कि मैं
जितना आदमी मेरा देश के लिए मेरा जान देने के लिए मैं तैयार था। ये दुख है ना, हर डिफेंस का हर जगह पे नहीं, ये नहीं है एक साइड से कुछ आदमी लोगों की वजह से, जैसे कि मैं कब ऑर्डनरी मिलना, अभी मेरा सबसे बड़ा रैंक एक ऑर्डनरी रैंक, मतलब हमारा जैसे कि अभी सूबेदार मेजर हो आप, उसी तरह एक ऑर्डनरी ऑर्डनरी देता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट देता है। मेरे को एक करेक्शन आ गया, एक आपको फील्ड सर्विस नहीं, फील्ड सर्विस नहीं है। अभी ये कंडीशन में मेरा घर से बाहर जाने के लिए एक आदमी मेरा साथ चाहिए मैं फिर कैसा फील्ड जाएगा, फिर मेरे को कैसे, इसलिए ये सवाल अच्छा वाला सवाल नहीं है। एनएसजी में इतना बड़ा ऑपरेशन करके आया, अभी एक प्रमोशन का बात आया एक ऑर्डिनरी रैंक के लिए, उस समय फील्ड सर्विस नहीं है बोलकर विदाउट रिकमेंड करना हम भी वो अच्छा नहीं समझते। ये जो प्रोग्राम देख रहे कोई भी सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और स्टेट का है, उनका पूरा प्रार्थना है अपना इज्जत का संभाला हुआ कमांडो एनएसजी सूबेदार इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सम्मानित किया हुआ वीर चक्र शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया मनीष पीवी, इनको जल्दी से जल्दी उनका ऑर्डर आना चाहिए। हम भी हमारे सैल्यूट मीडिया की भी प्रार्थना है। और ये जो प्रोग्राम देख रहे उन सब के लिए, एक्स-सर्विसमैन, सर्विस पर्सन, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कहीं से भी ये प्रोग्राम देख रहे, आप सब के लिए अपना मनीष पीवी के लिए एक बिल्ड सैल्यूट दे रहा हूँ। सैल्यूट मीडिया की तरफ से छोटा सा एक उपहार।